मित्रों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर हरबंस गोयल नीम का थाना से आपसे मुखातिब हूँ और मैं 25 वर्ष गवर्नमेंट सर्विस करने के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया मैंने। एमडी मेडिसिन हूँ मैं और उसके बाद मैंने अपना कंसल्टिंग चैम्बर संभाल रखा है। और मुझे जैसा कि आदेश मिला है कि मैं कुछ चर्चाएं आपसे करूं। दोस्तों, मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा देश बहुत सी फ्रंट्स के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है। बॉर्डर के ऊपर दुश्मन देशों से लड़ाई लड़ रहा है और देश के ही अंदर गद्दारों से लड़ाई लड़ रहा है। और ये गद्दार वो लोग हैं जो हमारे दुश्मन देशों को सपोर्ट करके और हमारे देश को डिस्टेबलाइज कराना चाहते हैं। तो जब तक हम इन गद्दारों से पार नहीं पाएंगे तब तक हम जो है कभी भी अपने दूसरे देशों को जीतने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही हम एक आयातित वायरस जिसे हम कोविड भी कहते हैं, कोरोना भी कहते हैं। हालांकि कोरोना बहुत वर्षों पुराना एक एंटिटी है, लेकिन इसको आप ये देखिए, इसको चाइना ने जीनोमिक चेंज करके और ज़्यादा आक्रामक बना दिया है। और जिसके कारण से आपने देखा होगा जितनी बीमारियां, जितना खतरनाक बीमारी के रूप में ये सामने आया और कितनी मौतें इससे हुई हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसी तरह से हम एक और विभीषिका से सामना कर रहे हैं, वो है जिसको हम आम भाषा में टीबी कहते हैं। टीबी से करीब करीब रोज़ाना कम से कम 4-5 हज़ार लोग नए टीबी के पेशेंट सामने आते हैं और कम से कम 5,000 लोग रोज़ाना इस टीबी से मर जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी विभीषिका है जिसको हम चाहें तो कंट्रोल में कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर स्टेप पे कोशिश कर रही है, लेकिन ये जब तक संभव नहीं है जब तक आपका सहयोग ना मिले, पूरी जनता का सहयोग ना मिले। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीबी एक ऐसी बीमारी है, 2 से 4 वीक तक आप दूसरे को संक्रमित करने की स्थिति में रहते हैं। तो आप उस समय अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट रखें, अपने आप को अलग रखें और अलग से अपने थोड़ा सा मन में कंट्रोल रखें कि भाई हम कभी भी किसी दूसरे को संक्रमित ना होने दें। तो मित्रों, हमें बचाव करना है बीमारी से। और यदि कोई मरीज़ गलती से किसी को इन्फेक्शन लग भी गया है तो उसका पूरा इलाज लेना है। पूरा इलाज जब तक हम नहीं लेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस से बच नहीं सकते, क्योंकि आपने अधूरा इलाज लिया और आपने बीच में छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद में आपको फिर ये ट्यूबरकुलोसिस फ्लेयर अप हो जाएगा और वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होगा। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स चालू कर रखे हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए, टीबी को इस देश से भगाने के लिए, लेकिन वो सभी लोग उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी स्थिति पैदा करती है, जो भी आपके लिए स्कीम पैदा करती है, स्कीम लेके आती है, उस स्कीम का पूरा लाभ उठाएं, उस पर विश्वास रखें और वो जैसा कहते हैं वैसा ही इलाज आप लें। आप उसमें शर्म ना करें कि मेरे को टीबी होगी तो क्या कर। आजकल टीबी कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है, इससे बचाव भी संभव है, इलाज भी संभव है। तो आपको चाहिए कि इलाज पूरा लें, बस इसमें सबसे बड़ी बात है। बीसीजी का टीका भी बच्चों को लगता है सबको, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको कभी नहीं भी लगा हो तो ज़रूर लगाए, क्योंकि बीसीजी का टीका काफ़ी हद तक ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। पूरा भी नहीं तो काफ़ी हद तक बचाने में सफल होता है। तो आपको चाहिए कि भाई आप अधिक से अधिक टीबी के पेशेंट से थोड़ी दूरी बनाए रखें, उससे मास्क से बात करें
और टीबी के मरीज़ को ऐसा भी महसूस नहीं हो कि आप उससे घृणा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी घृणा उस मरीज़ में डिप्रेशन पैदा करके उसकी बीमारी में रोड़ा पैदा करेंगी। इसलिए आपको घृणा नहीं करनी है, लेकिन आपको प्रिकॉशन लेनी है। और आप हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि टीबी का इलाज पूरा लेना है, इसमें ज़रा सी भी कोताही हमें नहीं बरतनी है। तो दोस्तों, आप समझिए कि भीड़-भाड़ में कभी न जाएँगे तो आपको निश्चित रूप से एक अवेयरनेस पब्लिक होगी, और उस अवेयरनेस से हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। और हम पूरी पब्लिक को, पूरे हिंदुस्तान को बचा सकते हैं, पूरी दुनिया को हम टीबी से बचा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये कार्यक्रम अवेयरनेस के तहत ही है कि आप अधिक से अधिक इस टीबी के बारे में समझें, टीबी के बारे में जानकारी रखें, और अपने अपने बचाव के बारे में खुद भी बचें और हमारे दूसरे साथियों को भी बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं। तो दोस्तों, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस ना होने पाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत आसानी से ठीक नहीं होती है, इसको बहुत लंबा समय तक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बहुत ही हैवी और पॉइजनस मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होने का मतलब है वो ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, और ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने का मतलब टीबी और अधिक तरीके से फैल सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पेशेंट को पूरी केयर दें, पूरा ट्रीटमेंट दें, उससे बचाव करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बचाने की और कर रखी है कि किसी घर में यदि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, तो ये मान के चलती है गवर्नमेंट कि उस परिवार के लोग तो डेफिनेटली उसके कांटेक्ट में आए ही होंगे, और वो कांटेक्ट में यदि वो आ ही गए हैं तो उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा और आपको चिन्हित करेगा और आपको वो ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो वो जैसा ट्रीटमेंट आपको दे उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें, और कभी भी उसका विरोध ना करें। और कोई दूसरा भी यदि मान लो कोई परिवार जो नासमझी के कारण से, अशिक्षा के कारण से विरोध भी करता है, तो ये आपकी और हमारी ड्यूटी है कि हम उनको समझाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ जाता है, वो भी उसको समझाता है, लेकिन वो फिर भी ना समझें तो हम सब की ड्यूटी है कि हम उसको समझाएं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कर रही है वो आपके भले के लिए कर रही है, आप उसको करिए। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस देश को खुशहाल रखने के लिए टीबी से पार पाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बीमारी से बचाव रखें, और बचाव रखने का तरीका वही है कि हम टीबी के मरीज़ के पास में थोड़ी दूरी बनाए रखें, एकदम से पास में ना जाएं, और उसकी दूरी बनाने के साथ साथ में मास्क का उपयोग करें। और हम उनको कहें, मरीज़ को भी ये कहें कि आप मास्क का उपयोग करें, और आप जब भी मरीज़ के कमरे में जाएं तो आप मास्क लगा के जाएं, और भीड़-भाड़ इलाके में न जाएं। ऐसे एक आपको प्रोटोकॉल डेवलप करना पड़ेगा। ये जैसे कोरोना से बचने के लिए हमें अलग अलग तरह का सिस्टम अपनाना पड़ता है, दूरी रखनी पड़ती है, मास्क लगाना पड़ता है, उसी तरह से हमें टीबी से बचने के लिए भी ये सभी उपाय करने पड़ते हैं। तो मित्रों, यदि हम किसी टीबी के पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें 1.5 महीने तक कोई लक्षण नहीं होता, लेकिन 1.5 महीने बाद हमें ऐसा लक्षण धीरे धीरे महसूस होने लग जाता है। और लक्षण इस तरह से होते हैं कि आदमी जब भी आपको, ये भी आपके ध्यान रखने की बात है कि जब भी किसी व्यक्ति को 2 से 3 सप्ताह तक कोई खांसी रह जाती है, खांसी में कभी खून आता है, कभी बुखार आती है, और बुखार भी विशेषकर शाम के टाइम में आती है, और रात के टाइम में कोई पसीना भी आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें
अपने चिकित्सक से राय लेनी चाहिए, अपनी बीमारी का निदान करवाना चाहिए और पूरा इलाज लेना चाहिए। हमें जहाँ तक पॉसिबल हो ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिज़ीज़, जिसे जल्दी से जल्दी हमें निदान करवाना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी निदान कराने से हम जल्दी किसी बीमारी का साधारण रूप से इलाज कर सकते हैं और साधारण रूप से उसको पूरा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम जब भी कोई चिकित्सक हमें बीमारी बता दे और हम बीमारी का इलाज लेना चालू कर दें और हमें ऐसा महसूस होने लगता है 10-15 दिन में कि हम काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं और हमें अब दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमें कभी भी दवा अपनी बीमारी का निदान करवाना चाहिए और पूरा इलाज लेना चाहिए। हमें जहाँ तक पॉसिबल हो ये अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिज़ीज़, जिसे जल्दी से जल्दी हमें निदान करवाना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी निदान कराने से हम जल्दी किसी बीमारी का साधारण रूप से इलाज कर सकते हैं और साधारण रूप से उसको पूरा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम जब भी कोई चिकित्सक हमें बीमारी बता दे और हम बीमारी का इलाज लेना चालू कर दें और हमें ऐसा महसूस होने लगता है 10-15 दिन में कि हम काफ़ी कुछ हद तक ठीक हो रहे हैं और हमें अब दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमें कभी भी दवा बिना चिकित्सक की राय के नहीं बंद करनी चाहिए। जब तक जितना लंबा चिकित्सक आपकी बीमारी का इलाज बताता है, उसको उतना ही लंबा आपको ट्रीटमेंट लेना होता है। यदि आपने उसको बीच में बंद कर दिया तो आप निश्चित रूप से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हो जाएंगे, जो बीमारी ऐसी है जो कभी भी साधारण दवाइयों से ठीक नहीं होती और लंबे समय तक टीबी की दवाइयाँ उसमें देनी पड़ती हैं और वो ज़्यादा देर तक दूसरे लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन जब आपने अर्ली डिटेक्शन पहली बार किया और आपने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, तो ट्रीटमेंट चालू करने के 2 से 3 सप्ताह में आप कुछ महसूस ठीक करने लग जाते हैं और कम से कम 3 से 4 सप्ताह बाद आप किसी दूसरे को संक्रमित करने की स्थिति में नहीं रहते। शुरू के 2 से 4 वीक तक आप दूसरे को संक्रमित करने की स्थिति में रहते हैं, तो आप उस समय अपने आप को थोड़ा-सा आइसोलेट रखें, अपने आप को अलग रखें और अलग से अपने थोड़ा-सा मन में कंट्रोल रखें कि भई हम कभी भी किसी दूसरे को संक्रमित ना होने दें। तो मित्रों, हमें बचाव करना है बीमारी से और यदि कोई मरीज़ गलती से किसी को इन्फेक्शन लग भी गया है तो उसका पूरा इलाज लेना है। पूरा इलाज जब तक हम नहीं लेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस से बच नहीं सकते, क्योंकि आपने अधूरा इलाज लिया और आपने बीच में छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद में आपको फिर ये ट्यूबरकुलोसिस फ्लेयर अप हो जाएगा और वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होगा। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम बचाने की ओर रख कर रखी है कि किसी घर में यदि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो ये मान के चलती है गवर्नमेंट कि उस परिवार के लोग तो डेफिनेटली उसके कांटेक्ट में आए ही होंगे और वो कांटेक्ट में यदि वो आ ही गए हैं तो उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएगा और आपको चिन्हित करेगा और आपको वो ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो वो जैसा ट्रीटमेंट आपको दे उसको आप एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें और कभी भी उसका विरोध ना करें। और कोई दूसरा भी यदि मान लो कोई परिवार जो नासमझी के कारण से, अशिक्षा के कारण से विरोध भी करता है, तो ये आपकी और हमारी ड्यूटी है कि हम उनको समझाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ जाता है, वो भी उसको समझाता है, लेकिन वो फिर भी ना समझें तो हम सब की ड्यूटी है कि हम उसको समझाएं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कर रही है वो आपके भले के लिए कर रही है, आप उसको करिए। तो दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस देश को खुशहाल रखने के लिए टीबी से पार पाना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं यही कहना चाहता हूँ, जो तुम चाहते
तो हालात बदल भी सकते थे। तुम्हारे आंसू मेरी आँख से आ भी सकते थे, पर तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो कहीं आगे निकल भी सकते थे। तो दोस्तों, आप लोगों का सबका धन्यवाद, ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद, आप सभी ऑडियंस का धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद इसलिए भी कि आप इस बात को अपने तक ना रख के एक इसका प्रचार भी सभी लोगों के बीच में करेंगे, जिससे लोगों में अधिक से अधिक टीबी के प्रति अवेयरनेस बढ़े। ये मेरा आपसे निवेदन है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। गुड नाइट।